In this video, we will learn how to check whether a number is prime or not using for loop in C program. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिख लेना है हैश इंक्लूड serial डॉट एच इंट मेन. serial डॉट एच हम लोग का हेडर फाइल है. इंट मेन हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. अब हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेगा. एक नंबर जो भी यूज़र हम लोग को नंबर देगा उसके लिए. आई हम लोग इनिशियल वैल्यू के लिए लेगा. फ्लैग इज इक्वल्स टू 0 हम लोग स्टार्टिंग में लेगा. फ्लैग हम लोग इसलिए ले रहे हैं जिससे कि नंबर प्राइम है या नहीं है उसको फ्लैग में हम लोग स्टोर करेगा. तो सबसे पहले हम लोग लिखेगा प्रिंट एफ प्लीज़ इनपुट अ नंबर और या फिर एंटर अ नंबर जो भी. उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट के एंड में हम लोग सेमीकोलन लिखेगा और स्कैन एफ के थ्रू हम लोग नंबर में जो भी वैल्यू यूज़र असाइन करेगा उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर कर लेगा. इसके बाद में हम लोग फॉर लूप यूज़ करेगा. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2. प्राइम नंबर वो नंबर्स होता है जिसका फैक्टर्स या तो 1 हो या फिर वो खुद हो और कोई भी उसका फैक्टर ना हो. तो 1 तो एक प्राइम नंबर नहीं है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2. तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेगा. फिर हम लोग लेगा कि 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू नंबर बाय 2 क्योंकि आई का वैल्यू 2 है. तो अगर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज यूज़र अगर हम लोग को नंबर 7 एंटर करे तो सबसे पहले क्या होगा, आई इज स्मॉलर देन मतलब हम लोग सबसे पहले 2 से नंबर को डिवाइड करेगा मतलब 7 को डिवाइड करेगा. तो इसका मतलब होता है जो भी हम लोग का क्वोशिएंट आएगा ना वो होगा. तो सपोज अगर हम लोग 7 को 2 से डिवाइड करें तो हम लोग का क्वोशिएंट आ रहा है 3. तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का क्वोशिएंट 3. अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में चला गया. इफ़ नंबर डिवाइडेड बाय आई मतलब परसेंट आई इज इक्वल्स टू 0. अब नंबर हम लोग का 3 हो गया क्योंकि पहले 7 था हम लोग का क्वोशिएंट 3 आया तो हम लोग का नंबर हो गया 3. तो हम लोग को ये करना है कि अगर नंबर को हम लोग आई मतलब आई का वैल्यू है 2 तो 2 से अगर डिवाइड करें तो हम लोग का रिमाइंडर 0 आना चाहिए. इसका मतलब होता है रिमाइंडर और इसका मतलब होता है क्वेश्चन. तो अगर हम लोग 2 को 3 से डिवाइड करें तो हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा 1 आ रहा है. तो हम लोग का ये लूप के आगे बढ़ेगा नहीं. तो वापस हम लोग का फॉर लूप घूमेगा. तो आई इज इक्वल्स टू इस बार हो जाएगा इंक्रीमेंट होके 3. तो अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेगा 7 को तो हम लोग का क्वेश्चन क्या आएगा. अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें 7 को तो हम लोग का क्वेश्चन आएगा 2. पर ये तो रॉन्ग हो जाएगा. हम लोग को बोलना है कि आई मतलब 3 बड़ा नहीं होना चाहिए छोटा होना चाहिए क्वेश्चन से. पर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का 2 आया और आई मतलब 3 तो बड़ा है. तो हम लोग का ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए हम लोग का ये लूप से बाहर आके डायरेक्ट इधर पे आ जाएगा. तो हम लोग का स्टार्टिंग में अगर हम लोग का फ्लैग 0 है क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग का फ्लैग 0 है. फ्लैग को हम लोग का इंक्रीमेंट हुआ नहीं. फ्लैग जो है वही रहा और हम लोग का नंबर 1 नहीं है. तो हम लोग इसको प्रिंट करेगा. तो हम लोग इसको प्रिंट करेगा कि परसेंट डी जो भी नंबर यूज़र हम लोग का एंटर किया परसेंट डी मतलब 7 इज़ ए प्राइम नंबर डबल कोट्स के बाद नंबर हम लोग को वो बताने क्योंकि हम लोग नंबर वेरिएबल में उसको स्टोर किया इसलिए. तो प्रिंट एफ में हम लोग ये हम लोग का रिटर्न आएगा 7 इज़ ए प्राइम नंबर. और अगर सपोज हम लोग एक नॉन प्राइम नंबर को यूज़र एंटर करे. सपोज यहाँ पे 7 की जगह यूज़र 27 एंटर करे तो क्या होगा. आई इज इक्वल टू 2 आई स्मॉलर देन इक्वल टू 27/2. तो 27 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो हम लोग का क्वेश्चन आएगा 13. तो हम लोग का क्वेश्चन आएगा 13. तो हम लोग का नंबर बन गया 13. तो अगर हम लोग 13 को आई मतलब 2 से डिवाइड करें तो हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा 1 आ रहा है. तो वापस से हम लोग का लूप घूमेगा. फिर हम लोग आएगा यहाँ. अब हम लोग का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई का वैल्यू प्लस प्लस होके बन जाएगा 3. तो अब 3 से हम लोग को डिवाइड करना है. ये अब 2 के जगह हम लोग का हो जाएगा 3. 3 से हम लोग डिवाइड करेगा जब नंबर को तो हम लोग का क्या आएगा 27 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 9 जा 0. हम लोग का क्वेश्चन आ गया 9 और रिमाइंडर आ गया 0. तो हम लोग का जब हम लोग 9 से डिवाइड किया तो हम अगर हम लोग 3 से जब 27 को डिवाइड किया तो हम लोग का क्वेश्चन आ गया 9. तो अब हम लोग का यहाँ पे नंबर बन जाएगा 9. तो अगर 9 को हम लोग आई का वैल्यू हम लोग का 3 हो गया था 3 से डिवाइड करें तो हम लोग का 3 जा 9 होता है. अगर हम लोग करें तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 0. जैसे कि अगर हम लोग 3 से 9 को डिवाइड करें तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 0. तो मतलब ये वाला क्वेश्चन ये वाला हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन. तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग का फ्लैग 1 के 0 की जगह हम लोग बंद कर देगा ब्रेक कर देगा बाहर आ जाएगा. तो हम लोग का फ्लैग का वैल्यू अब 0 नहीं है तो ये एक प्राइम नहीं होगा. हम लोग का फ्लैग का वैल्यू अब 1 हो गया. तो देयरफॉर एल्स में हम लोग जाएगा तो प्रिंट एफ
परसेंट डी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब 27 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर एंड में हम लोग रिटर्न 0 कर देगा और ब्रैकेट क्लोज कर देगा, ये जो इंट में के बाद में खोला था। तो हम लोग का ऐसे पता चल जाएगा कि कोई हम लोग का नंबर प्राइम है या नहीं है इस सी प्रोग्राम के थ्रू।